बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसे के बाद नवीद अंजम हज़ारा एक बार फिर आपके सामने हाजिर है। बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया है कि सर हमें सब्जेक्ट बता दीजिएगा कि सब्जेक्ट किस चीज़ को कहते हैं, मतलब सब्जेक्ट ओरिजिनल कोई और से डिफिनीशन करता है और कोई और डिफिनीशन का, हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अगर सब्जेक्ट का डिफिनीशन जो भी है, लेकिन हमें एक अथेंटिक डिफिनीशन बता दीजिएगा कि अथेंटिक डिफिनीशन कौन सा है। आइए सब्जेक्ट को हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं और फिर आपको पता चल जाएगा कि सब्जेक्ट का डिफिनीशन असल से क्या है और सब्जेक्ट है क्या चीज़। तो हम बता देते हैं कि सब्जेक्ट हमारे पास, अगर आपके जहन में है सब्जेक्ट, इट इज अ वर्ड that does an action। मतलब हुआ कि एक ऐसा लफ्ज़ जो एक्शन करता हो, जो काम करता हो, जो काम करने की सलाहियत रखता हो, तो उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। इसको भी नोट करना, और मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, ही ईट्स एन एप्पल। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए काम यही कर रहा है, ये सब्जेक्ट हुआ, इस डिफिनेशन के बाद। ठीक है, अब दूसरा मैं दे देता हूँ एग्जाम्पल नंबर 2 के जरिए हम समझने की कोशिश करते हैं। ओपन द डोर, ओपन द डोर। तो अब यहाँ पर मुझे बताइए कि यहाँ पर काम कौन कर रहा है? डिफिनीशन क्या कह रहा है कि जिस फिक्र में जो काम कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट है। जैसे कि ये काम कर रहा है, बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पर काम कहाँ हो रहा है? यहाँ पर काम कहाँ हो रहा है? तो यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, तो मतलब सब्जेक्ट के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। सब्जेक्ट के बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बनता। मिसाल के तौर पर, अगर काम करने वाला ना हो, कोई काम कर सकता है। अगर देखने वाला ना हो, कोई बोल सकता है। अगर बोलने वाला ना हो तो कोई देख सकता है। बात समझ आ रही है? कोई सुन सकता है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट जो है ये सेंटेंस में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप ये है क्योंकि आपसे कहा है किसी ने यू ओपन द डोर, मान लेते हैं कि चलो यहाँ पर हम यू जो है आपको इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, तो अब दूसरा क्वेश्चन मैं मेरे पास दूसरा एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर कह रहा हूँ माई नेम इज नवीद। ये सेंटेंस तो बन गया है, सेंटेंस बन गया है, मानी भी दे रहा है, लेकिन सब्जेक्ट कहाँ पर है? क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड दैट डज एन एक्शन। यहाँ पर कहाँ पर काम हो रहा है? काम तो होना चाहिए ना, यहाँ पर कहाँ पर काम हो रहा है? मैं ये नहीं कहता कि ये डिफिनीशन गलत है, ये नहीं कहता, लेकिन ओरिजिनल डिफिनीशन कौन सा है? लेकिन फिर से समझा लेता हूँ कि यहाँ पर काम ये कर रहा है, यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा। तो अगर यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा, मतलब अगर किसी ने कहा कि यू आपसे कह रहा है ना, तो यू मैंने लगाया, लेकिन यहाँ पर, या फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल एक लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ कि ही इज अ बॉय। यहाँ पर कहाँ पर काम हो रहा है? काम तो होना चाहिए ना। तो अब मेन पॉइंट की तरफ आ जाए। सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होना चाहिए कि सब्जेक्ट का डिफिनीशन क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट का डिफिनीशन मेरे ख्याल में, किशोर के ख्याल में कोई और होगा, मेरे ख्याल में ये है कि सब्जेक्ट इज अ वर्ड, सब्जेक्ट इट इज अ वर्ड दैट सेंटेंस talks about home। जिसके बारे में सेंटेंस बात करता है उसको हम क्या कहते हैं? इसके ऊपर तो हमने ये सारे इस डिफिनीशन, अब इस डिफिनीशन के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? किसके बारे में बात हो रहा है? सब्जेक्ट यू हुआ। अब इस सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रहा है? यू को निकाल दो, फिर यहाँ पर इसके बारे में बात हो रहा है, यही सब्जेक्ट। यहाँ नवीद, माई नेम कौन है? नवीद है, तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है? बॉय कौन है? ये ही है ना, ये हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसके थ्रू ये सारे के सारे जो है एग्जाम्पल
एग्री कर दे, लेकिन इसके थ्रू एग्री नहीं करे, ये मैं नहीं कहता कि ये गलत है, ये एजेंट का है, ये डिफिनीशन किसका है, एजेंट का। अब एक क्वेश्चन आपके जहन में होगा फिर कि हमें यही सिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट के बगैर जितनी भी लफ्ज़ होते हैं, ऑब्जेक्ट के बगैर जितनी भी वर्ड के बगैर जितनी भी लफ्ज़ होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट पे कहाँ चला गया, या ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें सिखाया गया है कि वर्ड के बगैर हमेशा के लिए क्या, वर्ड के बाद हमेशा के लिए क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है या सब्जेक्ट है, देखिए ऑब्जेक्ट आप उस वक्त देखोगे जब हमारे पास एजेंट वाला कोई सब्जेक्ट होगा। यहाँ पर एजेंट वाला सब्जेक्ट है तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा। यहाँ पर एजेंट वाला सब्जेक्ट है, पता नहीं यहाँ पर है कोई एजेंट वाला सब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं। बात समझ में आ रही? ऑब्जेक्ट उस वक्त होगा जब हमारे पास एजेंट वाला सब्जेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आप कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।